Can't repeat after her. The Okay, point ahead, here is that however abusive this official spokesperson of the Bharatiya Janata Party can be, I'm showing you the point remains that 7 years ago Narendra Modi All right, government, Sanjeev Verma, allow him to counter, please. Let him finish. constituted a Justice Rohini Commission. So I think very important point I'm speaking out here. 2017, Narendra Modi government constituted a Justice Rohini Commission to look after the affairs of the OBC status in the country as of now. 7 years since have gone by and we are going into a next election. Still now Narendra Modi government has not made publish the Justice Rohini Commission report. Prior to this Justice Rohini Commission being constituted, Narendra Modi government, Bharatiya Janata Party, they were all crying hoarse for a caste census. But then, now when the time has come, Amit Shah says that there cannot be any caste census in this country. Narendra Modi says we are casteless. But Sanjeev Verma will come on television and say, देखो हमने इतना % ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया, हमने इतना % जो है कि उप मुख्यमंत्री बना दिया, जिला परिषद इतना ओबीसी कर दिया. अरे इतना ही फिक्र है तो एक बार कास्ट सेंसस करके देश को बता दो कौन सा जाति कहां पे है. Rahul Gandhi is asking that only. Agree to that. It's a constructive suggestion. Why not? Because more or less unofficial figures are there. More than 50% of India's population belongs from the OBC category. Samir Chowgaonkar, since you also mentioned as a Rohini ruling Commission, party then are the question is, will the obliged to BJP implement constitute the this country. Rohini Commission report? देखिए, रोहिणी कमीशन का गठन क्यों किया था 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ये जानना चाहती है कि देश के अंदर ओबीसी की स्थिति क्या है. इस बात की खबर सरकार के पास है कि 1, 2 या 3 जातियां बड़ी है जो सारा क्रीम जो है ओबीसी का ले रही है और बाकी 80 से 85% ओबीसी की जो जातियां हैं उन्हें उसका अधिकार नहीं मिल रहा है. उसी लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था और रोहिणी आयोग ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है वो भी 8 महीने पहले राष्ट्रपति को सौंपी है. केंद्र सरकार उसका अध्ययन करेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी उसे सदन के अंदर पटल में रखेंगे और ओबीसी के लिए वो रोहिणी जो आयोग की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो जाएगी. लेकिन मेरा यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी के लिए जो 10 साल काम किया है उसी के कारण आप देखिए कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 41% ओबीसी का वोट बैंक मिला था. क्यों इतने ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटें जीत जाती है. ओबीसी बहुल सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है. क्यों जीत रही है? प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है गरीबों के लिए जो काम किया है और आज जो प्रधानमंत्री मोदी की जो बार-बार प्रधानमंत्री के कास्ट पर कोई टीका टिप्पणी होती है लेकिन इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होता है. दिस टाइम अराउंड एज वेल, राइट अहेड ऑफ 2024 इलेक्शंस, the prime minister's caste is being talked about. None other than Rahul Gandhi has raised this issue. Rahul Gandhi says प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कास्ट को बाद में चेंज किया गया. Will this backfire for the कांग्रेस पार्टी? रिमेन्स टू बी सीन. आईपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. अदर गेस्ट विल कंटिन्यू.